हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मार्केटिंग रिसर्च की क्लास में टैबुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि टैबुलेशन क्या होता है, इसकी विशेषताएं, इसके लाभ, उसके प्रकार। सारणी संख्यात्मक तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से समंक सरल और सुबोध बन जाते हैं। उनका विश्लेषण तथा निर्वाचन सरलता से किया जा सकता है। व्यापक अर्थ में किसी तथ्य या घटना के बारे में अर्थपूर्ण निष्कर्षों के निष्पादन के उद्देश्य से एकत्रित सामग्री के तार्किक आधार पर पंक्तियों व स्तंभों में व्यवस्थित करना सारणीकरण कहलाता है। संक्षेप में सारणीकरण संख्यात्मक तथ्यों का सारणी के माध्यम से तार्किक व व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुतिकरण है, जिससे कि महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी पाठकों के ध्यान से आसानीपूर्वक लाई जा सके। एल्हांस के अनुसार तथ्यों को स्तंभों में क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने को सारणीकरण कहते हैं। पीवी यंग के अनुसार सारणीकरण को यह बताया गया जब तथ्य समूह संकलित कर लिया जाता है तो उन्हें पुनः किसी संक्षिप्त या तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। इसी प्रक्रिया को सारणीकरण कहा जाता है। निस्वेंगर ने कहा है कि सारणीकरण स्तंभों पंक्तियों के आंकड़ों का क्रमबद्ध संगठन है। सारणीकरण की विशेषताएं। सारणीकरण की प्रक्रिया वर्गीकरण के बाद प्रारंभ होती है। इसमें वर्गीकृत तथ्यों को एक तालिका में प्रस्तुत किया जाता है। वर्गीकृत समंकों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके द्वारा समंकों को समझना आसान हो जाता है। स्तंभों एवं पंक्तियों के कारण समंकों की तुलना ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। इनका उद्देश्य वर्गीकृत तथ्यों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना, समस्या को स्पष्ट करना और तुलनात्मक सुविधा प्रदान करना होता है। सारणीकरण हाथ से एवं यंत्र द्वारा किया जा सकता है। उद्देश्यानुसार सारणी बनाई जा सकती है। एक अच्छी सारणी के निम्नलिखित भाग होते हैं: सारणी शीर्षक, खानों व पंक्तियों के अनुशीर्षक, रेखाएं खींचना या रिक्त स्थान को छोड़ना, मदों की व्यवस्था करना, टिप्पणियां एवं शोध। नेक्स्ट है सारणीकरण के उद्देश्य। सारणीकरण सामग्री के संकलन के निर्वाचन के बीच की एक प्रक्रिया है, जिसका सबसे प्रमुख उद्देश्य सामग्री को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि इसे आसानी से समझा जा सके। डॉक्टर पार्डन के विचार के अनुसार सांख्यिकी सारणी का कार्य साधारण प्रस्तुतिकरण के अतिरिक्त विश्लेषण के उपयोगी यंत्र के रूप में काम करना है। सूचनाओं को बोधगम्य बनाना। सारणी के माध्यम से सूचना बोधगम्य हो जाती है। सारणी एक प्रकार से चित्रमय प्रदर्शन जैसा प्रभाव डालती है। सारणी से सूचना इस रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि वह सुगमतापूर्वक समझी जा सके। सारणी इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि सामान्य व्यक्ति के लिए उसकी विशेषताएं सुगमता समझी जा सके, हर सूचना सहज ढूंढी जा सके और आवश्यक तथ्य तुरंत उपलब्ध हो सकें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सारणी वैज्ञानिकता के आधार पर निर्मित होनी चाहिए। सारणियों में तथ्यों का प्रदर्शन तर्कपूर्ण और क्रमबद्ध होना चाहिए। सारणीकरण का मुख्य उद्देश्य एकत्रित सामग्री को वर्गीकरण लेने के पश्चात से इस प्रकार से व्यवस्थित रूप प्रदान करना ताकि चरणतः निर्वचन एवं निष्कर्ष निकालने में सरलता हो जाए। सामग्री की विशेषताओं को स्पष्ट करना। सारणीकरण का उद्देश्य एकत्रित सामग्री की विविध प्रकार की विशेषताओं को प्रदर्शित करना है। किसी विशेष दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करना हो तो सारणी ही बनाना उपयुक्त होती है। समय एवं स्थान की बचत। सारणीकरण का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसके द्वारा बहुत से तथ्यों को संक्षिप्त एवं क्रमबद्ध रूप तय कर लिया जाता है, समय स्थान की पर्याप्त बचत हो जाती है। सूचनाओं का स्पष्ट चित्र, क्लियर पिक्चर ऑफ डाटा। सारणीकरण के द्वारा समंकों का एक संक्षिप्त एवं स्पष्ट रूप प्रस्तुत हो जाता है जिससे कि शोधकर्ता एक नज़र में आसानी से समझ सकता है। तथ्यों की तुलना में सुविधा। सारणीकरण के द्वारा तथ्यों की तुलना में सुविधा होती है। सारणीकरण में समान और तुलना योग्य तथ्यों को निकटवर्ती खानों में रखा जाता है। तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। इतना ही नहीं, सारणी में प्रतिशत, अनुपात, गुणांक आदि के प्रयोग से तुलनात्मक अध्ययन आसान हो जाता है। सरलता। सारणीकरण का ये लाभ है कि इसके द्वारा वर्गीकृत समंकों को आसानी से समझा जा सकता है। सारणी में समंकों को दोनों ओर से पढ़ा जा सकता है। शोध विषय संबंधी जितने भी संकलित तथ्य हैं, इन्हें व्यवस्थित, तार्किक एवं वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किए जाने के कारण उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। सांख्यिकी विश्लेषण का आधार। सारणीकरण सांख्यिकी विश्लेषण का मुख्य आधार है। समंकों को सारणीबद्ध करके ही माध्य, विचलन, विषमता, सहसंबंध आदि आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। सारणी के प्रकार। टाइप्स ऑफ द टेबुलेशन। द फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस टेबल, सामान्य सारणी। इस प्रकार की सारणी सामान्य उद्देश्य या संदर्भ के लिए होती है। यह अत्यधिक विस्तृत होती है तथा जनगणना, रिपोर्ट और अन्य सरकारी प्रकाशनों में प्रयुक्त की जाती है। विशेष सारणी। इस प्रकार की सारणी किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार की जाती है जो कि अपेक्षाकृत छोटी होती है, किसी परिणाम को प्रभावपूर्ण ढंग से समझाती है। ऐसी सामग्री में प्रतिशत, गुणांक, माध्य आदि का प्रयोग किया जाता तथा विस्तृत आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। रचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्शन। सामान्य सारणी। यह समंकों की एक ही विशेषता को बताती है, इसीलिए इसे सामान्य सारणी कहते हैं। द्विगुणी सारणी। इसमें समंकों की दो विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। जैसे आयु और लिंग के अनुसार किसी व्यक्ति का अध्ययन करना है तो द्विगुणी सारणी का इस्तेमाल किया जाता है। द्विगुणी सारणी
3 वे टेबल। इस प्रकार की सारणी में समूहों की 3 विशेषताओं को प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आयु एवं लिंग के साथ शहरी और ग्रामीण व्यक्तियों की बातें जोड़ दी जाए तो सारणी समूहों को 3 गुण को प्रस्तुत किया जा सकता है। बहुगुणीय सारणी। इस प्रकार की सारणी में समूहों की विभिन्न विशेषताओं को एक साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। थैंक यू।